मुंबई ब्लू मून होटल, मुंबई के 7 स्टार होटल ब्लू मून होटल के नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी कि तभी लड़खड़ाते कदमों के साथ नाइट क्लब के पिछले दरवाजे से एक लड़की बाहर आई और वो लड़खड़ाते हुए होटल की गैलरी में चलने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ब्लैक ड्रेस के साथ मास्क पहना हुआ। हाँ, ब्लैक ड्रेस और मास्क, ब्लैक ड्रेस और मास्क। वह लड़की एक ही बात को बार बार दोहराए जा रही थी और अचानक से उसका सिर चलते हुए किसी सख्त चीज से जा टकराया और वह अपना संतुलन खोकर पीछे की ओर गिरने लगी। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन काफी देर तक जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी तारों की तरह टिमटिमाती खूबसूरत आंखों को खोलकर सामने देखा। एक बेहद खूबसूरत कद काठी और मजबूत शरीर के आदमी उसे इस वक्त अपनी बाहों में संभाला हुआ था और अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह इस वक्त नीचे गिरी हुई होती। सामने उस आदमी को देख उस लड़की के खूबसूरत होठों से निकला, किडनैप मी। ब्लैक बिजनेस सूट और चेहरे पर मास्क लगाए वह शख्स जो कि उसे एक टक देख रहा था, उसकी भौहें उसके शब्दों को सुन ऊपर की ओर मुड़ गई और फिर उसने एक गहरी नजर अपनी बाहों में झूलती लड़की पर डाली। ब्लैक बॉडी कॉन ड्रेस जिसमें उस लड़की का कमाल का फिगर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था और उसका वह दूध सा सफेद रंग जो कि गहरी काली रात में भी चांद सा चमक रहा था और उसकी वह समुद्र सी गहरी नीली आंखें जिनमें मदहोशी छाई हुई थी। किडनैप मी। इस लड़की को देख और इसके कहे शब्दों को सुन जितना हैरान वह शख्स था, उससे कहीं ज्यादा हैरान उस शख्स के आसपास मौजूद उसका असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड थे। उन सभी का तो अपने बॉस की बाहों में झूलती उस लड़की को देखना किसी अजूबे से कम नहीं था और जब उनके कानों में किडनैप मी ये शब्द पड़े तो उनकी तो हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। वे सब मुंह फाड़े उनकी ओर ही देखते रहे। उस शख्स को अपनी ओर एक टक देखता पाकर उस लड़की ने कहा, देखो मिस्टर, मैं बहुत सुंदर हूं। नहीं नहीं, मैं तो सबसे सुंदर हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर अपनी नजरें मुझ पर से हटा नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम यहां पर मुझे किडनैप करने आए हो तो पहले अपना काम करो और फिर मुझे आराम से ताड़ लेना, ओके? यह कहकर वह अपने सफेद मोतियों से दांत उसे दिखा देती है। उस लड़की की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर उस लड़की को देखा और फिर कुछ सोचकर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उस शख्स ने उस लड़की को सीधा खड़ा किया, लेकिन उसके लड़खड़ाते कदमों और असंतुलित होते शरीर को देखकर उसने उस लड़की की कमर में अपना हाथ डालकर एक झटके में उसे अपने करीब खड़ा कर लिया। इतनी देर से खामोश उस आदमी ने अब जाकर अपने होंठों को खोला। उसने कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूं? उस आदमी की बात सुनकर अपनी नशीली आंखों से उस लड़की ने उस आदमी को एक नजर ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और फिर हां में अपना सिर हिला दिया, जैसे वह सुनिश्चित कर रही हो कि हां, वह यही चाहती है। उस आदमी ने उस लड़की के गालों पर आते हुए बालों की एक लट को बड़ी नाजुकता से उसके कान के पीछे किया और फिर उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहा, अगर तुम मुझसे यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बार सोच लो, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं? क्योंकि तुम जाओगी तो अपनी मर्जी से। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उस लड़की ने उस आदमी से कहा, हां, मैं यही चाहती हूं और इसकी ही तो तुमसे डील हुई थी। अब तुम ये फालतू के सवाल करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो और चलो यहां से, वरना कोई आ जाएगा। उस लड़की ने आसपास देखते हुए बात कही थी, जैसे उसे किसी के वहां आने का डर हो। और डील की बात सुनकर उस आदमी की आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गईं। उसने उस लड़की से कहा, यह तुम क्या? अभी वह कुछ बोल पाता कि उसने देखा वह लड़की पूरी तरह से नशे की हालत में बेहोश होकर उसके ऊपर लुढ़क चुकी थी। उस आदमी ने एक नजर उस लड़की को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बॉडीगार्ड और उसके असिस्टेंट के मन में ढेरों सवाल तो थे, लेकिन उनकी हिम्मत अपने बॉस से कुछ भी पूछने की नहीं थी। और तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट अपनी ही ओर आते हुए सुनाई दी। कुछ ही देर बाद 8 से 10 बॉडीगार्ड उस गैलरी में किसी का नाम लेकर उसे ढूंढते रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी और डर के मारे उनकी सांसें उनके हलक में अटक चुकी थी। कुछ समय बाद मुंबई ब्लू मून होटल के नाइट क्लब के अंदर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस फ्लोर पर डांस कर रहे कि तभी वह लड़की उस लड़के के बेहद करीब आते हुए बोली, तुम्हें पता है उष्ब,
आज मैं बहुत खुश हूं। ये बोलकर उसने अपने सामने खड़े लड़के, जिसका नाम ऋषभ बजाज था, के गालों पर एक किस कर दी। ये होते ही ऋषभ ने उस लड़की को और भी करीब करते हुए उसके होंठों के पास आते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भी बताओ कि आखिर मेरी ईरा आज इतनी खुश क्यों है? क्योंकि कुछ दिनों से मैं जिस ईरा कपूर को देख रहा हूं, वह तो मेरे पास आने पर मुझे सीधा इग्नोर कर देती थी, और आज सामने से मुझे इतनी अटेंशन दे रही है। अरे वाह, आखिर ऐसा भी क्या हो गया? ईरा ने अपनी दोनों बाहें ऋषभ के गले में डाली और उसके पास आते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझ लो कि आज मेरा मूड अच्छा है। यह कहते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। ऋषभ ने उसे किस करते हुए कहा, ऐसी बात है तो चलो अब मेरा भी मूड थोड़ा सा अच्छा किया जाए। यह बोलकर वह ईरा को शिद्दत से चूमने लगा। ईरा अपने मन में सोचते हुए बोली, हाँ ऋषभ, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने अपने रास्ते के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे और बाहर बॉडीगार्ड एक दूसरे को परेशानी से देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अगर हमने इनाया मैम को नहीं ढूंढा तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें इनाया मैम को ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम सभी इस होटल के एक एक हिस्से को अच्छे से छान मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार में वह आदमी बेहोश हुई लड़की को अपनी बाहों में लेकर कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। उस लड़की का सिर अपनी गोद में लिए हुए वह उसे बहुत ही प्यारी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो अलग सा था, कुछ अनकहे से एहसास नजर आ रहे थे। उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें अपने हाथों से बड़े ही प्यार से पीछे की ओर हटाते हुए वह लड़का उस लड़की के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उस लड़की का वह मासूम सा चेहरा देखकर उसे उस लड़की की कही हुई बात याद आई, किडनैप मी। इस बात को याद कर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अचानक कुछ याद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और किसी गहरी सोच में डूब गया। वही पैसेंजर सीट पर बैठा उस आदमी का असिस्टेंट मिरर से उन दोनों को देख रहा था। अपने बॉस को लगातार उस लड़की के चेहरे को एकटक देखते पाकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मन में सोचा, आखिर यह हो क्या गया है बॉस को? जो इंसान किसी लड़की की तरफ एक नजर भी नहीं उठाता था, वह आज किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए बैठा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जो मैं देख रहा हूं वह सच है या सपना। लगता है मुझे आज बिना पिए ही चढ़ गई है। वहीं उसके साथ बैठा ड्राइवर भी अपनी चोर नजरों से अपने बॉस की इन हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने इशारों इशारों में अपने साथ बैठे असिस्टेंट से पूछा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं, या सिर्फ मुझे ही कोई भ्रम हो रहा है? कहीं यह हमारे बॉस का कोई हमशक्ल तो नहीं? ड्राइवर के इशारों को समझते हुए असिस्टेंट ने भी इशारों इशारों में उसे यह बताया, नहीं, उनके खड़ूस बॉस के जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वह एक ही पीस है जिन्हें भगवान ने बनाया है, तो यह उनका हमशक्ल हो सकता है। इस ख्याल को तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। असिस्टेंट की इशारों में कही हुई बात को समझकर ड्राइवर ने भी निराशा से अपने कंधे उचकाए और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। सड़क पर चलते हुए उनकी लग्जरी गाड़ी एक खाली मैदान में आकर रुकी। उसके ठीक सामने हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। गाड़ी रुकते ही पीछे चल रही सारी गाड़ियां जिनमें बॉडीगार्ड्स थे एक साथ रुकी। सभी गाड़ियों से पेंटुडिस बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने अपने बॉस की गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लिया। वे सभी अपनी चील सी आंखों से आसपास की जगह की सुरक्षा का मुआयना करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो उन्होंने ब्लूटूथ की मदद से असिस्टेंट को बाहर आने के लिए कहा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अब बॉस बाहर आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है। बॉडीगार्ड के लीडर से मिले इस मैसेज को सुनकर असिस्टेंट ने कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। फिर उसने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला और वह आदमी उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी से बाहर आया। बाहर आते ही सभी बॉडीगार्ड अपने बॉस को कवर करते हुए उनके आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हुए उस आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, निखिल, तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है? अपने बॉस की यह बात सुनकर निखिल जल्दी से बोला, यस बॉस, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं यहां पर सब कुछ संभाल लूंगा।
और इसी के साथ वह हेलीकॉप्टर उन दोनों को लेकर हवा में एक ऊंची उड़ान के साथ उड़ गया। कुछ समय बाद ठाकुर पैलेस, एक बेहद खूबसूरत महल जिसका नाम खूबसूरती से सुनहरे अक्षरों में ठाकुर पैलेस लिखा हुआ था, उस महल के अंदर एक साथ कई लग्जरी कारें आकर रुकती हैं। फिर एक आदमी गाड़ी की आगे वाली सीट से जल्दी बाहर आकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है। अपनी बाहों में किसी बेशकीमती खजाने की तरह एक खूबसूरत लड़की को संभाले मास्क पहने वह शख्स बाहर आता है और महल के अंदर जाने लगता है कि तभी एक दमदार आवाज सुनकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुक जाओ, उस आवाज को सुनकर उस शख्स ने अपने सामने 80-85 साल के एक आदमी को खड़ा पाया, जिनकी अभिव्यक्ति बेहद दमदार और शाही थी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।